Feeling a bit unsure about how to manage your finances? Do you wish you could manage your money better? Tune in to the Finance Makeover by ICICI Prudential Mutual Fund, partnered by ET Now, a show where we'll transform your money worries into investment wins. Get expert advice, practical tips, and real-life stories. Your journey to financial freedom starts now. My name is Jamil Haider. I am 40 and I teach languages. Everybody wants to learn English because it's an international language. Like Nora Fatehi, Sana Khan, Nawazun Siddiqui, Dharmesh sir, choreographer, I have taught them. I don't compare my life with anybody else. Where I was, where I am very happy and I'll be there, I know, because this is my confidence, my experiences. It shows me that I will be there. Where I was, I started, suppose you say, I started from zero, so I am now here, far away I have to go. But I am happy, satisfied. I am going in the right way, right track. 1 to 10, I think 8. 8 is okay. 2 more is not tough to achieve. Welcome to the Finance Makeover. Today, we have with us Mr. Jamil Haider. Yes, sir. तो आप अपनी फाइनेंस की जर्नी के बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि आप कितना परसेंटेज ऑफ आवर इनकम सेव करते हैं और कहाँ पे पैसा लगाते हैं? 40% मैं सेव करता हूँ. कुछ SIPs हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट हैं. तो मैं ब्रॉडली अगर बोल सकूँ तो आपने 3 जगहों पे सेव किया है. फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स. क्योंकि मैं एक जगह पे बिलीव नहीं करता. कभी एक जगह कुछ हो ऊपर नीचे, मैं उस तरह से सोचने वाला इंसान हूँ सीरियसली. तो एक जगह लॉस ना हो. मैंने एक्टर से भी सीखा कि सिर्फ वो एक्टिंग के भरोसे नहीं रहते. वो वो या तो वो रेस्टोरेंट खोल देते हैं, एक्टिंग एकेडमी खोल देते हैं या कुछ और खोल देते हैं. ताकि खुदा न खास्ता ये काम खराब हुआ तो वहाँ से काम चलता रहे. मैं भी सोचता कि अगर कुछ ना हुआ तो रोज दाल रोटी का काम वहाँ से आता रहे. क्या बात है. एज ए इंटरेस्ट. एब्सोल्युटली जमील जी. और हर इंसान को ऐसा सोचना चाहिए. एब्सोल्युटली. यू नेवर नो कि व्हाट विल हैपन टुमारो. कोरोना वापस से आ जाए, कुछ और बात हो जाए, तो आपकी एक चीज़ शुरू रहेगी, चलती रहेगी. एब्सोल्युटली. ये इन्वेस्टमेंट्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बेसिक जिसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. करेक्ट. कि आप अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में मत डाल के रखिए, उसको आप अलग अलग जगहों पे रखिए. तो आपने वही किया है. तो जैसे आपके बॉलीवुड में छोटे छोटे जो उच्चारण हैं उससे बहुत डिफरेंस होता है, वैसे ही सर इन्वेस्टमेंट्स में ब्लंडर हो जाता है. यस ऑफ कोर्स. एब्सोल्युटली. वैसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में भी जैसे SIP बोलते हैं जी, वो छोटी छोटी चीजें जिससे बहुत डिफरेंस होता है. इसलिए मैंने उसका जिक्र किया. मैंने SIP में खुद बोला आपको, इसलिए बहुत बढ़िया. मुझे स्टूडेंट से पता चला ये भी एक चीज़ है, इसमें भी करना चाहिए, तो फिर मैंने शुरू किया. क्या बात है. ठीक है. क्या बात है. तो आपने अपना SIP शुरू किया. तो आपको मतलब कुछ ऐसे आप खुद का इन्वेस्टमेंट्स खुद देखते हैं या आपको कोई हेल्प करता है? नहीं, आजकल तो हर जगह एजेंट होते हैं. मतलब मेरे बैंक्स में भी वो एडवाइज़र होते हैं, गाइड करते हैं. वो बताते हैं कि सर आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, क्योंकि हम उस चीज़ में मास्टर नहीं है सीरियसली. ओके. मुझे किसी न किसी की सलाह मशवरे की ज़रूरत पड़ती है. वेरी गुड. तो उनके हम गाइडेंस से चलते हैं. देखिए सर, जैसे आपके पास इतने बड़े बड़े एक्टर्स भी आते हैं क्योंकि आप उर्दू के एक्सपर्ट हैं सर, इसलिए तो वैसे ही पैसों का एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ. मैं कमाना जानता हूँ, लगाना नहीं जानता. इन्वेस्ट करना नहीं आता मुझे. नहीं, बहुत दैट्स वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू. यस ऑफ कोर्स. वेरी नाइस, वेरी नाइस. मेरे पास, जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे पास ड्राइवर भी पढ़ने आते हैं और मिनिस्टर्स भी पढ़ने आते हैं. तो हर आदमी की एक अलग ज़रूरत है, हर आदमी की एक्सपर्टीज़ अलग अलग होती है. तो हर चीज़ में मैं हर फन मौला नहीं हूँ. मैं इन्वेस्टमेंट में लगाता हूँ, लेकिन कब और कहाँ कैसे लगाना है मैं एडवाइज़र से पूछ के फिर उसके हिसाब से चलता हूँ. तो आपको वो एडवाइस करते हैं, तो आपने उसमें कभी रुचि लेने की ट्राई किया है? जैसे कि वो फुल टाइम जॉब है मेरे हिसाब से. जो सवाल आप पूछना चाह रहे हैं शायद. नहीं. मेरा सवाल है कि जो आपने इन्वेस्ट किया है, आपको उस फंड्स के बारे में आइडिया है, जैसे कि वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है या हाइब्रिड फंड है? नहीं, उसमें उतना डिटेल में मैंने आप इतने डिटेल में नहीं गए. तो क्या आपके बेनिफिट के लिए मैं थोड़ा जी बताइए प्लीज, मैं जानना चाहूँगा. तो ये जो लार्ज कैप फंड होते हैं सर, ये टॉप कंपनीज होती हैं जो बहुत ही स्टेबल रह चुकी है, जो बहुत सालों से रह चुकी है, जिनका एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है, जिनको आपने देखा है, आपने उसको ग्रो करते हुए देखा है, और उनके जो कैश फ्लोज, जो भी सर्टेनिटी है वो आपको दिखती है. तो वो एक लार्ज कैप कंपनीज होते हैं. इसके अलग अलग, मतलब इसकी सेबी ने क्लासिफिकेशन भी दी है कि इतने एक टॉप इतने कंपनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मैं आपको एक लेमैन की तरह समझा रहा हूँ. मिड कैप होते हैं जो उसके
बाद वाली कंपनीज आती हैं जिसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। स्मॉल कैप वो होती है जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं। अच्छा, उनके लिए अब तक वो बड़े पर्दे पे आए नहीं है, करेक्ट। हाँ, लेकिन आपने उनको पहले ही परख लिया है क्योंकि आपको उनका नॉलेज है करेक्ट कि ये कभी ना कभी तो टीवी पे आ करेगा। जाएंगे हाँ, और ये बहुत कुछ दिख करेगा। जाता है। क्योंकि शाहरुख खान भी तो कभी फौजी सीरियल में स्मॉल कैप थे जो आज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एब्सोल्युटली। तो वैसे ही आप जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो समझ लीजिए स्मॉल कैप है जिन्होंने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया। करेक्ट। लेकिन हमें लग रहा है, एंटिसिपेट हो रहा है कि ये शायद अच्छा कुछ करेगा। लेंगे। यस। तो ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसमें रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये ग्रो करेगा, कल का सुपरस्टार करेक्ट। बनेगा। हाँ, तो ये हिसाब से हमें समझना चाहिए। तो ये होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और म्यूचुअल फंड में और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए इक्विटी और डेट। तो आपको इसके बारे में नॉलेज है सर? डिटेल नहीं इसके बारे में। डिटेल नहीं है, कोई बात नहीं सर। इक्विटी होते हैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जो डेट होता है वो फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, सीडीज। बेसिकली डेट जो होता है उसमें आप हर महीने फिक्स्ड रिटर्न आता है। तो एक डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप डालोगे तो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिस्क कम है। इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ ईयर्स। तो ये है डेट और इक्विटी। तीसरा टाइप जो होता है वो होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसको आप अलग अलग रेशो में और प्रपोर्शन में डालिए वो हाइब्रिड हो जाएगा। जैसे आपके बॉलीवुड में भी सर कोई चीज़ सिर्फ बड़े पर्दे पे आती है, कोई ओटीटी और बड़े पर्दे दोनों पे आती है। करेक्ट। हाँ। तो अभी क्या है, यहाँ पे भी मिक्स कैसे किया है हम लोगों ने, इक्विटी और डेट, इनका अगर अलग अलग रेशियो में मिक्स होगा तो हाइब्रिड बनेगा। हाइब्रिड में अलग टाइप्स के हैं। तो अगर आपको ज़्यादा रिस्क चाहिए तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड में जाएंगे जिसमें 60% के ऊपर तक इक्विटी रहेगा, बाकी डेट रहेगा। तो इस हिसाब से क्या है सर, ये ऑब्जेक्टिव इस शो का क्या है कि आपने इतनी मेहनत करके जो पैसा कमाया है करेक्ट, वो कहाँ लग रहा है, वेयर इट इज गेटिंग इन्वेस्टेड करेक्ट, एंड वेदर यू आर अवेयर। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस शो। दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे कि आपकी अप्रॉक्सीमेट सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम कितनी हो जाती है? 40% हमारी सेविंग हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। उसके पीछे अगर बोलते हैं कि सीक्रेट और राज, तो वही है कि फैमिली, अगर आपके पास फैमिली है तो फिर आप पैसा बचा सकते हो, क्योंकि आपका एक माइंडसेट चेंज हो जाता है। शायद रियल में मैंने शादी के पहले भी पैसे कमाए, लेकिन शायद उतना नहीं बचा पाया क्योंकि वो माइंडसेट वैसा नहीं था। आज है माइंडसेट बच्चों की फ्यूचर के लिए, उनके फिक्स डिपॉजिट के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए, उनके घर के लिए। तो उस माइंडसेट के साथ चल रहा हूँ तो बचा पा रहा हूँ। तो आपकी वाइफ और बच्चे जब शो देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारी चर्चा हो रही है और हमारी बात उनके जहन में है। एब्सोल्युटली। तो और ये सबके होनी चाहिए, जितने भी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जो भी, तो उनके जहन में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो आप जो 40% सेव करते हैं जी, वो पूरा ही इन्वेस्ट कर देते हैं इन चीज़ों में जो आपने सजेस्ट किया था? हाँ, ताकि क्योंकि आगे चल के हम घर वर खरीदेंगे तो उन चीज़ों को फिर हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया सर। तो अगर आपको मैं पूछूं कि आपका एक एस्पिरेशन क्या है अपने बिजनेस में? जी, आप अपने बिजनेस को, ये जो आप इतने लोगों को टच कर पा रहे हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, तो आपके लिए एक एस्पिरेशन अगर पूछूं कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप का एक एस्पिरेशन क्या होगा सर? एक आध साल के अंदर मेरा इरादा है कि यही लोखंडवाला में एक बड़े पैमाने पे, जहाँ पे 20 से 25 टीचर हुआ करेंगे, जो अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग भाषाएं पढ़ाया करेंगे। क्या इस तरह का मैंने सोचा हुआ है। क्या बात जी, क्योंकि बोलते हैं कि बिगर इज ऑलवेज बेटर। बिगर इज ऑलवेज बेटर, बहुत बढ़िया तो सर। उस तरह से है। तो बेसिकली आपको ग्रो होना है। हाँ, ऑफ कोर्स हर आदमी ग्रो होना चाहता है, ऑफ कोर्स। ये गोल्ड और जैसे गोल्ड, सिल्वर और ये सब जो मेटल्स हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं, तो आपका इसके बारे में कैसे अप्रोच रहा है? गोल्ड या डायमंड, दोनों चीज़ें वो एक बहाने से बेटी के नाम पे, बीवी के नाम पे या अपने नाम पे कई बार हम ख़रीद के रख लेते हैं या गिफ्ट कर देते हैं। तो माइंडसेट ये होता है कि आज ना कल ऑफ कोर्स काम आएगा कहीं ना कहीं, एक एज ए सेविंग इसको हम कहीं और यूज़ करेंगे। तो उस तरह से ऑफ कोर्स कभी वैलेंटाइन डे पे, कभी न्यू ईयर पे, कभी बर्थडे पे हम कुछ ना छोटा छोटा अमाउंट कुछ ख़रीद लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली गोल्ड आपके लिए एक
सेव करने का एक hedge, अच्छा एक तरीका, save एक करने का बहाना है, तरीका है, एक एक बहाना बहाना है है। एक्चुअल में। अगर मैं पैसे चाहूँ रखना तो शायद खर्च हो जाएंगे। हाँ, तो इसके लिए आप एसेट में डाल देते हो कि गोल्ड में है तो पड़ा रहेगा, और जब जरूरत पड़ी खुदा ना खास्ता यस, तो तो कर सकते हैं। उसको मैं तो आप कर हर एक सकते जहन में रहता है कि यार गिफ्ट है, गिफ्ट की चीज़ को कैसे खर्च करूँ, तो उस वजह से भी वो बच जाती है चीज़। तो आपने कभी गोल्ड को एज अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे गोल्ड के ETFs आते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, आपने इसके बारे में सुना है सर? नहीं, अगर पता हो तो मैं उसमें भी जरूर चाहूँ। सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं वैसे ही ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें आप डाल सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ओके, तो 1 यूनिट का मतलब है 1 ग्राम आपने गोल्ड खरीद लिया। ओके। अभी जो फिजिकल गोल्ड होता है उसमें 3-4 चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकल गोल्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर आप एज ए ज्वेलरी ले रहे जी, हैं हाँ। तो अलग बात है, क्योंकि वो आप पहन रहे हैं। करेक्ट। बट अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आप फिर उसमें, अगर आपने घर में रखा है तो थेफ्ट होने के चांसेस हैं। हाँ, ऑफ कोर्स डर है। अगर आपने ऐसे कोई जन से गोल्ड लिया है जिसका कोई कुछ बोल बोल नहीं सकते हैं, सकते सही बात है। कि भाई ये गोल्ड 22 कैरेट था, 24 कितना कैरेट था, था, हाँ, you 18 can't कैरेट trust. था। सो आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, Not everybody, बट yes, सम हाँ, पीपल of यू course. हैव डाउट्स ऑन Yes, कि yes. भाई ये शायद नहीं होगा। तो जो फिजिकल गोल्ड है, इसके बदले में जो ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, या फिर जो गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे बोलते हैं, आप उसके जरिए से आप अपने सेविंग्स को गोल्ड में चैनलाइज कर सकते हैं। जैसे सब जन सोचते हैं, कोई सोचता है कि मैं इतना पैसा कमा लूँ कि 40 में रिटायर हो जाऊंगा, जी। कोई सोचता है 50 में। तो आपके रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा और मेरे डैड का, दोनों का रिटायरमेंट का थोड़ा लोगों से शायद अलग है। मेरे डैड है डॉक्टर, तो वो चाहते हैं कि जब तक वो हेल्दी रहें, फिट रहें, तब तक वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। उसी तरह मेरी एजुकेशन में है कि जब तक मैं हेल्दी रहूं, फिट रहूं, पढ़ाने सिखाने लग रहा हूं, तब तक मैं सिखाना चाहूँ, क्योंकि ये मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता, मुझे मज़ा भी आता है। क्या बात है। जी। तो यू डोंट वांट टू रिटायर एट ऑल? नेवर नेवर, जब तक ऊपर वाले की दया रहेगी तब तक हम करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो जब आपको रिटायर नहीं करना जी। है, तो आपने लेकिन कुछ ऐसे ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, गोल्स लाइफ में कि मुझे नई गाड़ी चाहिए या कुछ नया, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको हाँ, ऑफ कोर्स करनी हो? अब हमने शुरू किया कि 40 ईयर्स के बाद अब हर साल हम एक नई कंट्री जाना चाहते हैं। अभी मैं 2 महीने पहले दुबई जाके आया, तो हर साल जो वैकेशन होते हैं उसमें 15 दिन के लिए, हफ्ते दिन के लिए हम एक अलग कंट्री को विजिट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, अलग अलग चीज़ें हैं। तो बेसिकली योर विजन इज टू हैव अ वर्ल्ड टूर। यस, हाँ, उसमें मज़ा आता है मुझे। एवरी ईयर 1 कंट्री। बस, यस यस यस। क्या बात है। लोगों को शौक होता है महंगी गाड़ियाँ हो या महंगा मोबाइल हो या महंगा घर हो। मतलब घर चाहे छोटा बड़ा हो चलेगा, मगर मैं पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट्स इस सब में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्ले करती है। इसके लिए ये शो पे एक और ऑब्जेक्टिव है जी, क्योंकि हम सबके गोल्स और एस्पिरेशंस करेक्ट। हैं। हाँ, हाँ। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हर एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि मुझे हर साल 15 दिन छुट्टी लेनी है, करेक्ट। तो 15 दिन आप यहाँ नहीं रहोगे, करेक्ट, हाँ। 15 दिन क्लास भी नहीं चलेगी। नहीं, ऑनलाइन में ले सकता हूँ कई बार, ले सकते हाँ। हैं, बट आप, कई बार 100% तो नहीं होगा, बट वी कैन मेक इट। we can make it. Yes. The point is that we need to be aware of these things. Yes. So that when we are investing, we are aware of what are the limitations of Correct. when you are not there. Yes, of course. But जो पैसा है आपका, वो आपके लिए ग्रो हो रहा है। Correct. आप अगर क्लास नहीं लेते हो तो भी जो आपने इन्वेस्ट किया होगा वो पैसा ग्रो होना Correct. चाहिए। That is the objective of this investment. आखिरी सवाल जी, What is your concept of life? मतलब अगर पैसा हो नहीं हो, आपके हिसाब से पैसा और लाइफ में आपका कॉन्सेप्ट कहाँ बैठता है? मैं समझता हूँ सिंपल लाइफ होनी चाहिए। ज़रूरतें तो वही हर इंसान की पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें तो राजा महाराजा के भी पूरे नहीं हो सकते। ये वाला भी कर लूँ, ये वाला भी कर लूँ, ये वाला भी। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि सिर्फ मेरी ज़रूरतें पूरी होती रहें, बस। क्या बात है, तो क्या मेरे से भी बड़ा कोई है, उससे भी बड़ा कोई है, और रोज़ मैं देखता हूँ कल नंबर 1 पे थे, आज नंबर 13 पे आ गए, फिर 12 पे आ गए। वो मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें, दैट्स इट। और जहाँ मैं कल था उससे 2 कदम आज आगे रहूँ, बस। बहुत बढ़िया। ये ग्रोथ, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। Absolutely. A मेरा very मानना very nice definition of जी। growth कि every day I should be 2 steps ahead of what I was yesterday. I should compare myself, not anybody else. Absolutely, absolutely. बहुत बढ़िया सर, pleasure. Thank you, sir. Excellent conversation. Thank बहुत you, बढ़िया thank लगा you. आपसे Thank मिलके you, sir. और Same here. pleasure meeting Same you. here, sir. Thank you for coming to the Finance Makeover show. Thank you, sir. All the best. On this episode with Jameel, we learned the following money lessons. Diversify beyond FDs. Consider mutual funds. Start SIPs early as small, consistent investments create long-term wealth. Learn about large, mid and small cap funds to invest accordingly.
Align financial goals with life stages and growing responsibilities. आज के हमारे कॉन्वर्जेशन के बाद जी। इफ आई हैव टू आस्क व्हाट इज योर फाइनेंस स्कोर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 being lowest and 10 being highest, what is your finance score after our conversation? अब इसके बाद मेरे को लगता है 9 हो गया मेरा ऐसा लगता है कि 1 से 10 के बीच अगर हम बोले तो 9 तक मैं पहुंच गया हूँ। मेरी थोड़ी सी इंक्रीज हुई अभी इस बातचीत के बाद। क्या बात है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.